ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 मार्च 1971 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। आज विशेष भट्ठी वालों के लिए बुलाया है। भट्ठी वालों ने क्या-क्या धारणाएं की है, वह देख रहे हैं। आज खास दो बातों की धारणाएं हरेक के इस प्रकार साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। दो शक्तियों की धारणाएं देख रहे हैं कि कहां तक हरेक ने अपनी यथाशक्ति धारणा की है। वह दो शक्तियां कौन सी देख रहे हैं? एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। तो जो भट्ठी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, उसको बुद्धि में संग्रह रखना, और इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। इसलिए संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति दोनों ही जरूरी है। दोनों शक्तियां धारण की है, दोनों में से कोई की भी कमी होगी तो कमी वाला कभी भी सदा विजयी नहीं बन सकता। जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है, उतनी ही संग्राम करने की भी शक्ति रहती है। दोनों शक्तियां धारण करने के लिए भट्ठी में आए हो तो शक्ति स्वरूप बने हो। भट्ठी से कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? भक्ति मार्ग में वरदान देते हैं ना, पुत्रवान भव, धनवान भव। लेकिन तो यह दोनों ही बातें याद रखना। हर सेकेंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो अब समझा क्या करने जा रहे हो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। यह लक्ष्य रख करके जाना, जो भी कर्म करो पहले यह देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से यह बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप के समान है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को, लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है, उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है, तो फिर वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण हुए हो? ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हैं। तो समर्पण अर्थात सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त, यह निशानी
अपनी सदा कायम रखना। अगर कोई भी बंधन युक्त होंगे तो योग युक्त नहीं कहलाएंगे। जो योग युक्त होगा तो उनकी परख यह भी होगी, जो उनका हर संकल्प, हर कर्म योग युक्त होगा। क्योंकि जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली है, उन युक्तियों की धारणाओं के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। समझा? परख की निशानी, इससे अपने आप को समझ सकते हो कि कहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए कहा कि संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भरकर जाना। रिजल्ट क्या देखी? सर्टिफिकेट मिला। एक अपने आप से सैटिस्फाई अर्थात संतुष्ट होने का सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा सर्व को सैटिस्फाई करने का सर्टिफिकेट लेना है। और तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का। समर्पण यह नहीं कि आबू में आकर बैठ जाएं, तो समर्पण होने का भी सर्टिफिकेट लेना है। चौथा, जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली, उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। यह 4 सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना। कोई बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप को है। वह कौन सी बात पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलबेलापन है। और एक विशेष गुण भी है, वह यह है कि सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा जरूर है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। लेकिन उम्मीदें तब पूरी कर सकेंगे जब सदैव नम्रचित होकर चलेंगे। उम्मीदवार क्वालिटी हो, लेकिन जो क्वालिटीज मिली है उनको धारण करते चलेंगे तो प्रत्यक्ष सबूत दे सकेंगे। समझा? ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? राज युक्त बनना है। योग अच्छा है, लेकिन योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है। फिर सर्व बंधन मुक्त आप ही बन जाएंगे। समझा? अभी यही कोशिश करना। सबूत मूर्त और सपूत बनना है। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें, तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर के ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचल घर। तो सदैव यह याद रखना कि जैसा हमारा यादगार है वैसा अब बनना ही है। यह तो सहज है ना। स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। यह जरूर अपने को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। जितनी विशेष आत्माएं, उतनी उनके हर कर्म में विशेषता होती है। विशेष आत्मा हो ना, कम नहीं हो। सभी मधुबन निवासियों को अपने को प्रैक्टिकल विशेष आत्माएं दिखाकर अपने इस ग्रुप का नाम वाला करना है। ऐसा ही लक्ष्य रखना कि कहेंगे कम, लेकिन करके दिखाएंगे। आपके इस ग्रुप की यह विशेषता देखेंगे। स्टेज पर जाकर ऐसा पार्ट बजाना जो सभी वंस मोर अर्थात एक बार और भी करें। समझा? आपके निमित्त टीचर आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण दे और ग्रुप्स को एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। कोई अच्छा कर्म कर्म करके जाता है तो वह बार बार याद आता है। तो यह ग्रुप भी ऐसा कमाल करके दिखाए। अच्छा, ओम शांति।